जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के बच्चों की भारी डिमांड के कारण इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का जो आपका हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 10 नवंबर को जो छात्रों आपका पेपर होने वाला है वो पूरा का पूरा आपकी डिमांड के कारण इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका विज्ञान हिंदी माध्यम के बच्चों का आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका 10 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप भी टॉपर के लिस्ट में सबसे ऊपर आना चाहते हैं और कक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर में गर्दा मचाने वाले हो। देखिए छात्रों, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर आप सबसे पहले देख लीजिए। आपको यदि डाउट्स है तो आप पूरा पूरा पेपर देख लीजिए। इसके पश्चात देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पूरा पेपर है। आपका टोटल देखिए 22 प्रश्न आपको आते हैं। तो इस वीडियो में आपके देखिए 22 के 22 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। देखिए 22 तक के पूरे प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यहां पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट एक ही वीडियो में आपके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने लाया है। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, पेपर में आप ही धूम मचाकर निकलने वाले हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका है अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय आपका विज्ञान हिंदी माध्यम। आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कक्षा है आपका 8 और सेट है। कुछ इस तरीके से आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। समय आपका देखिए 3 घंटे इस प्रकार से रहने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए विद्यार्थी के नाम में अपना नाम, यहाँ पर अनुक्रमांक जैसे आपने पिछले पेपर्स में किया है, और पिता का नाम देखिए आपको पापा का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको साला का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको जिले का नाम अपना लिख देना है। ये पूरी देखिए अपनी जानकारी भरने के बाद विद्यार्थी हम चलेंगे देखिए आपके आगे की तरफ पेपर में। तो देखिए पेपर में प्रश्नों की कुल संख्या आपको 22 और पूर्णांक 50 देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप भी 50 में से 50 नंबर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर ना कटे तो फिर इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसके पश्चात देखिए कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण निर्देश छात्रों आपको दिए गए हैं। और देखिए कुछ इस तरीके से पहला इसमें प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं। दूसरा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इस प्रकार से। तो देखिए इस तरीके से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए रहते हैं। अभी यहां से कार्य प्रारंभ करें, इस तरीके से आपको बोला गया है। तो देखिए छात्रों, हमने आपको पिछला जो इंग्लिश का वीडियो दिया था, पेपर दिया था, वो आपका 110% आपका जी परीक्षा में फंसा है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप जो चैनल पर वीडियो है जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में देखिए हम विज्ञान का पूरा पेपर आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। आगे देखिए सबसे पहले आपको देखिए बहुविकल्पी प्रश्न छात्रों यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक है। 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो एक नंबर के, सारे के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका निर्देश है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें आपका पहला छात्रों की भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। जो भारत देश में जो मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है आपको बताना है। तो शिक्षा विभाग द्वारा, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, गृह विभाग द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो छात्रों इसका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, मतलब बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 1 नंबर पक्के हो चुके हैं, 50 में से 50 नंबर लाने की गारंटी हमारी है। बस आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। इसके पश्चात देखिए आपको अगला प्रश्न है कि दूसरा, एलईडी का पूरा नाम है। एलईडी का पूरा नाम आपको बताना है। प्रकाश अवशोषक डायोड, दूसरा है प्रकाश परावर्तक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या फिर अपवर्तन प्रकाश आपतन डायोड। तो छात्रों इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी पुनः अवस्था प्राप्त कर सकता है। भोजन का पाचन, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या फिर जंग का लगना। तो ये हो जाएगा छात्रों आपका बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना यानी बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपका देखिए कुछ इस प्रकार से है कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग में लाएगा। तो कौन सी विधि को लाएगा। ए ऑप्शन है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन या फिर बीजाणु निर्माण। तो इसका उत्तर होगा छात्रों आपका कायिक प्रवर्धन, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको लिख देना है। इसके पश्चात चलिए पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न की क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। क्या कारण है।
तो ऑप्शन ए है अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, अपने शरीर से ठंड से बचाने के लिए, फिर आराम करने के लिए। तो छात्रों इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए जो है विश्राम करता है। तो ये मतलब सी वाला ऑप्शन इसका जो है आपका, जो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए वाला इसका राइट हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। इसके पश्चात देखिए आपका अगला है छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा छात्रों आपका कि पहली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूल रही थी, झूलते समय पहली की गति निम्न में से कौन सी होगी? दोलन गति होगी, वर्तुल गति होगी, सरल रेखीय गति होगी, या फिर कोई गति नहीं होगी? उत्तर हो जाएगा वर्तुल गति। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर छात्रों आपको कर देना है। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, अवतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर समतल दर्पण। उत्तर हो जाएगा छात्रों अवतल दर्पण, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। देखिए इसके बाद 8वां प्रश्न है, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तित होगा? लाल, हरा, नीला, या फिर पीला? तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए लाल। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा, रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं आपको, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उदासीनीकरण, या फिर कोई परिवर्तन नहीं। उत्तर हो जाएगा छात्रों रासायनिक परिवर्तन, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका 9वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको टिक लगा देना है, पूरा का पूरा पेपर आपको रट के जाना है। इसके पश्चात देखिए 10वां प्रश्न, दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो देखिए 4 आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो आपको इसको देखिए पढ़ना है। पहला, गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। ब्रोयोलियम में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है। चौथा है आपका प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीकरण पवन एवं जल द्वारा होता है। तो 4 आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन से आपके केवल कथन 1, 2 एवं 4 सत्य है। ये तो आपका ये बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आपको टिक लगा देना है, ये वाला आपका राइट आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर 10 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, इसलिए दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके पश्चात देखिए आपका ये 11 से 20 तक आपका देखिए लघुत्तरी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कुछ इस प्रकार से। जिसमें 11वां प्रश्न छात्रों आपका कुछ है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए, आपको बोला गया है। इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है उत्तर। और इसका हो जाएगा जैसे ना बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये आपके छात्रों 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपको पूरा रट के जाना है, 3 अंक का ये पहला 11वां आपका क्वेश्चन है। इसके पश्चात चलिए 12वें प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लकड़ी का कटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए, आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए कि इस तरीके से लकड़ी को जलाने पर यह राख हो जाता है, वह राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है। अतः यह रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लकड़ी को काटने पर उनके टुकड़ों को गुण समान ही होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ये उत्तर आपका हो जाएगा। यदि आपको वीडियो क्वालिटी कम लग रही तो आप देखिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न छात्रों को इस तरीके से हो जाएगा कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया है। तो उत्तर हो जाएगा देखिए 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर दी गई है, समय देखिए 4 घंटे आपको दिया गया है। तो गति का वेग क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो इस तरीके से आपको 320 बटे 4 करना है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपकी जो है रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का छात्र उत्तर है। तो वीडियो को रोकिए, आप क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि किसी स्थान की जलवायु में विषय में अनुमान पूर्व अनुमान आसान है, जबकि मौसम के विषय में पूर्व अनुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण कुछ इस प्रकार से आपको देखिए उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है,
लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दशकों का मौसम पैटर्न है और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलता है। इस वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर है। तो छात्रों स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन की कोई दो विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। उसका उत्तर हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर कि पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियों के उदाहरण है कलम लगाना प्रकंद द्वारा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 15 का ये उत्तर लिख देना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखिए भूजल स्तर, भैम जल स्तर को बढ़ाने के लिए वन किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर हो जाएगा पौधों को कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल का स्तर बना रहता है और पेड़ पौधों की वजह से वातावरण में नमी भी रहती है। तो इस प्रकार से जो है ये भौमजल स्तर बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर नोट कर लेना है। आपको यहाँ पर डाउट्स नहीं होना चाहिए, पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है। यदि नहीं आया तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए 17वां, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल के पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़हल की पंखुड़ी के सूचक से नींबू के रस को रंग मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलने पर हरा रंग प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये आपके 17वें प्रश्न का छात्र उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा आप रट लीजिए। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका आएगा कि विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो उत्तर देखिए आपका इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर कि क्योंकि रबड़ एक विद्युत रोधक है, यह विद्युत धारा का प्रवाह रोकता है। विद्युत के कार्यों करते समय विद्युत का झटका न लगे इसलिए रबड़ के आवरण होते हैं। क्योंकि आपने जब भी विद्युत उपकरण देखे होंगे उसके ऊपर जो है रबड़ का जो है वो पकड़ने का लगा रहता है, हत्था है, तो उसका जो है यहाँ पर बताया गया है कि क्यों रहता है, क्योंकि वो जो विद्युत रोधी होता है जिससे आपको करंट ना लग सके। ये आपके 18वें प्रश्न का उत्तर है छात्रों, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके पश्चात देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण आपको लिखने को बोला गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हमारे आसपास क्यों कम हो रहे हैं वन? पहला, वनों और पेड़ों की अंधाधुंध दोहन। दूसरा, पेड़ों का ना लगाना। तीसरा, विकास कार्य और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ का कटना। ये आपको हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं उसका 3 कारण हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? जब भी आपने एम्बुलेंस देखा होगा कहीं पे तो उसमें एम्बुलेंस जो शब्द है आप सामने से देखोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन ये क्यों लिखा जाता है आपको उत्तर इसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि शीशे में पार्श्व उल्टा होता है, इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे रियर मिरर में इसे हमारे दर्पणों पर प्राप्त किया जा सके। इसके बाद गाड़ी के शीशे में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है। तो छात्रों इसको भी आपको पूरा रट लेना है, नोट कर लेना है। इसके पश्चात चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपके 21 से 22 तक के देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो आपके 5-5 नंबर के। तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है और इनको भी रट के जाना है। आपके बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए निर्देश है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, विद्यालय की पिकनिक पर यात्रा के समय पूजो ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथगामी का पाठ्यांक को नोट कर उसे निम्न तालिका बनाई। जो बूझो नाम का एक लड़का है उसने जो पिकनिक स्थल पहुंचने पर 30 मिनट के पाठ्यांक को जाना और इस तरीके से जो ने जो है नोट कर तालिका बनाई। तो देखिए तालिका आप देख सकते हैं यहाँ पर समय, पठ्यमाफी का पाठ्यांक, आरंभिक बिंदु आपको दिया जाएगा। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है इसको। इसके पश्चात देखिए आपको यहाँ पर आपने देख लिया होगा पूरी सारणी। इसके पश्चात देखिए नीचे आपको देखिए इसके प्रश्न दिए गए हैं, इनको उत्तर हम दे रहे हैं आपको। तो देखिए उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, दूरी समय ग्राफ खींचिए। पैमाना आपको 30 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर लेना है, जो 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए दूरी समय ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आप यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा आपको उत्तर बताया जा रहा है, जिसमें इस साइड आपका दूरी का ग्राफ रहता है, इस साइड आपका समय का ग्राफ रहता है, ये आपका जो ढाल रहता है। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से दूरी समय ग्राफ आपको बना देना है। ये आपका इसका पहले का उत्तर हो जाएगा 20वें प्रश्न के पहले का।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे से रट कर जाइए। इसके पश्चात देखिए बस की चाल प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया है। दूसरा इसमें प्रश्न है 20वें में, तो उत्तर हो जाएगा बस की चाल दूरी बटे समय होता है तो 40 किलोमीटर में जो है 1 घंटे में चलती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये सेकंड वाले का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले में इसमें ग्राफ बनाना है और सेकंड में कुछ इस तरीके से आपको बस की चाल ज्ञात करना है। इसके पश्चात देखिए आपका 22वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको यहाँ पर विद्युत परिपथ दिया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से टर्मिनल ए, बी और सी, और यहाँ पर आपको देखिए इसके स्विच दिए गए हैं। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे पूछे गए हैं, तो इसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या आ जाएगा, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न छात्र देखिए उपरोक्त दर्शाए गए विद्युत परिपथ में पहला किन परिस्थितियों में बल्ब ABC दीप्त नहीं होगा, कि कोई 3 संभावित आपको यहाँ पर कारण लिखने हैं। तो देखिए 3 संभावित कारण आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर। पहला, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जब बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा, बल्ब का तंतु टूटने पर परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे बल्ब नहीं जलेगा। और तीसरा, जब विद्युत बल्ब का स्विच ऑफ हो। तो इस तरीके से ये 3 परिस्थितियां हो गई जिसमें जो है आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आपको वीडियो को रोककर छात्रों पूरा लिख देना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको पॉज कर आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का ख है कि जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा देखिए कुछ इस प्रकार से कि जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे, क्योंकि वह एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हैं। इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो आपको इसको भी पूरा रट कर जाना है। ये आपका देखिए अंतिम प्रश्न था। यहाँ पर आपका विज्ञान का फुल पेपर छात्रों आपका खत्म हो चुका है और पूरा उत्तर हमने आपको दे दिया है। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये आपका 110% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको डाउट नहीं करना है। ये आपका 100% रियल क्वेश्चन पेपर है और इसको आपको रट के जाना है और धूम मचा के आपको टॉपर बन के आना है। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सभी पेपर्स जो है हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, रियल पेपर अपलोड होंगे, तो उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।